अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आपका तीसरा सबक शुरू हो रहा है। अगर आप पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे दोनों सबक जो हम पढ़ा चुके हैं उनको आप ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो से आपको पूरी मदद मिलेगी। अब हम बेतरतीब हरूफ की पहचान कराएंगे और दो हरफी मिलावट जो आपस में नहीं मिलते उनकी भी पहचान कराएंगे। वीडियो को आगाज़ करने से कबल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको सबसे पहले पहुंच सके। अभी तक आप अलिफ बे ते तरतीब से पढ़ चुके थे, जिस तरह से आपने पढ़ा था कि अलिफ बे पे ते टे से जीम चे हे खे। अब यहाँ पर ये बेतरतीब हरूफ लिखे हुए हैं, इनकी कोई तरतीब नहीं दी हुई है। अब आप इनकी पहचान करें। देखिए, सबसे पहले यहाँ बे, जीम, दाल, सीन, पे, चे, दाल, शीन। ये नुक्ते भी आप पहचानते जाइएगा कि शीन पर किस जगह नुक्ते लग रहे हैं और पे के नीचे तीन किस जगह नुक्ते लग रहे हैं और चे में कहाँ नुक्ते लग रहे हैं। ये तीनों नुक्ते इन जगह लगेंगे। इसके बाद ते, हे, जाल, स्वाद, टे, खे, रे, ज्वाद, से, वाव, रे, तो, एन, गैन, जे, छोटी ये, बड़ी ये बेतरतीब हरूफ हो गए। ठीक है, ये आपने पहचान लिए। अब इसके बाद हम आपको इनकी और पहचान बताएंगे। आइए आगे चलते हैं। दोस्तों, जेर ज़बर और पेश की पहचान आपने कर ली है, पढ़ चुके हैं आप। अब देखिए, ये नुक्ते दिए हुए हैं। ये एक नुक्ता है, ये किस चीज़ का है? ये बे का है। और यही नुक्ता नून पे लगेगा, ये उसके पेट में लगेगा अंदर। और यही नुक्ता खे पे लगेगा, ये खे के ऊपर लगता है। ये पे है, ये पे के तीन नुक्ते हैं। और यही नुक्ते जो हैं अगर उल्टे हो जाएंगे तो ये से पर लगेंगे, जैसे यहाँ पर है। और ये ते के दो नुक्ते हैं। ये ज़बर है और जेर भी पढ़ा जाएगा, ज़बर भी पढ़ा जाएगा। ये है मद, ये मद है। और ये हमज़ा है। ये पेश, दाल, जाल, वाव, रे, जे। ये जे पे भी एक नुक्ता आया, जाल पे भी एक नुक्ता आएगा, ये वाला। और बे के नीचे लगा ये एक नुक्ता। ये नुक्तों की आप पहचान कर लीजिएगा, जाल पे भी लगेगा। अब है अलिफ और मीम। अब देखिए, ये तो, जो, रे, दाल, टे, बे, पे, ते, से, फे, काफ, गाफ। ये काफ ऐसे लिखा जाएगा, एक मरकज लग जाएगा तो गाफ हो जाएगा। ये हो गया काफ, ये बड़ा काफ जिसको हम कहते हैं नुक्ते वाला। ये लाम है, ये नून है। ये आ गया बे वाला नुक्ता, इसके पेट में लग गया, ये हो गया नून। इसी तरह ये सीन हो गया और ये शीन हो गया। ये से वाले नुक्ते लग गए, ये वाले नुक्ते लग गए से के ऊपर, तो ये हो गया शीन। और स्वाद, स्वाद एक नुक्ता, ये स्वाद पे लग गया ऊपर, ये छोटी ये है। और ये जीम है, इसके पेट में एक नुक्ता है। और ये चे है, इसके पेट में तीन नुक्ते हैं। इसी तरह पे पे के नीचे लगेंगे ये नुक्ते। हे है और खे है, जो हमने नुक्ता बताया आपको, एक वाला के खे के ऊपर लगेगा। एन है और गैन है और ये बड़ी ये बेतरतीब हरूफ हैं, इनकी पहचान कर लीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी हैं। ये आपने अगर इसको पहचान कर लिया और अच्छी तरह रवानी के साथ पढ़ लिया तो उम्मीद है कि आप बिल्कुल अच्छी तरह से याद कर लेंगे और लिखना भी सीख जाएंगे। अब दोस्तों, मैं आपको एक नुक्ते वाले जो हरूफ हैं उनको लिखकर बताता हूँ कि उन पर कहाँ कहाँ एक नुक्ता लगेगा। इसको आप अच्छी तरह याद कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा, पहचान कर लीजिएगा कि ये नुक्ता कहाँ लगेगा और किस लफ्ज़ पे लगेगा। बे, ये बे के नीचे एक नुक्ता लगेगा, ये हो गया बे। इसी तरह है जीम, ये सब एक नुक्ते वाले हैं, पहचान लीजिएगा ये हरूफ। जीम के पेट में एक नुक्ता। इसके बाद है खे, खे के ऊपर कहाँ लगता है नुक्ता? इस जगह लगता है, तो ये खे हो जाता है। और इसके बाद आता है जाल। हम दाल बनाएंगे, दाल के ऊपर एक नुक्ता लगा देंगे तो ये जाल हो जाएगा। इसी तरह रे लिखेंगे और ये रे हो गया, और एक नुक्ता लगा दिया हमने तो ये जे पढ़ा जाएगा। इसी तरह स्वाद लिखेंगे, ये स्वाद लिख गया और एक नुक्ता लगा दिया तो इसको ज्वाद पढ़ेंगे। इसी तरह तो हम लिखेंगे तो, ये तो हो गया, और नुक्ता अगर लगा देते तो ये हो गया जोए। ठीक है, और आगे है एन। आप इस तरह से एन लिखेंगे, एन लिखेंगे, एक नुक्ता लगा दिया गैन, गैन के ऊपर एक नुक्ता लगता है।
इसी तरह आप फे, ये फे है और इस पर हमने यहाँ इस जगह नुक्ता लगेगा तो ये फे हो गया। तो ये यानी कि एक नुक्ते वाले हरूफ हमने आपको बता दिए लिखकर, इसी तरह आप मश्क कीजिएगा। अब आते हैं दो नुक्ते वाले हरूफ। दो नुक्ते वाले हरूफ कौन कौन से हैं? देखिए बहुत कम है। ते, ते के ऊपर क्या नुक्ते होते हैं? दो। ते हो गया। और इसके बाद है ये काफ, इसके ऊपर ये काफ हो गया है। और एक छोटा काफ होता है, उस पर नुक्ते नहीं होते, ये बड़ा काफ कहलाया जाता है। और ये छोटी ये है, आप इस पर नुक्ते लगाएं या ना लगाएं, लेकिन छोटी ये पढ़ा जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी हमने दो नुक्ते इस पर लगा दिए हैं। तो ये दो ही हरूफ हैं, इसके आप पहचान कर लीजिएगा। और इसके बाद आते हैं तीन नुक्ते वाले जो हरूफ हैं, इनकी पहचान करिए। तीन, तीन पे कौन सा आता है? याद होगा आपको, पे आता है। पे के नीचे क्या नुक्ते लगते हैं? तीन, ये लग गया। और आपका इसके बाद से, ये से आ गया। दोस्तों हम से और सीन और स्वाद की पहचान बताएंगे। आवाज़ एक ही निकलती है लेकिन लिखने में फ़र्क होता है, वो फ़र्क आगे चलकर हम आपको बताएंगे। इसके बाद है ये चे। चे के पेट में होते हैं तीन नुक्ते, ये तीन नुक्ते हो गए, चे हो गया। एक जे के बाद एक और जे आता है, इसको कहते हैं जे। जे, इस पे तीन नुक्ते होते हैं। ये हमने पहले पढ़ाया नहीं, लेकिन इसमें किताब में भी नहीं दिया था, ये आप पढ़ लीजिएगा। ये जे आता है और इससे क्या क्या मायने आते हैं, ठीक है। इससे अजदहा आता है, जाल आता है। अजदहा के मायने भीड़ है, और एक बड़ा वाला सांप जो होता है तो वो भी इसी से लिखा जाता है, अजदहा। और जाल लिखा जाता है, ठीक है। अब है शीन। शीन पर भी तीन नुक्ते। ये शीन इस तरीके से खींचकर बना लीजिए, या शीन को तीन शोशे देकर इस पर भी तीन नुक्ते लगा लेंगे, तब भी यही लफ्ज होगा, यही अर्थ होगा, शीन। अब आते हैं हम दोस्तों, मद की पहचान आपको कराए देते हैं कि मद क्या है, ठीक है। मद ऊपर खींच के आवाज पढ़ा जाता है, मद। पहले हम आपको पढ़ा चुके हैं, अलिफ से पहले मद आता है, ये है अलिफ से पहले मद, ये लग गया अलिफ मद जबर आ, ठीक है। और हिंदी में हम इसको इस तरह लिखेंगे, बड़ा आ, ये इस तरीके से आ, या ऊपर को आवाज खींचेगी। आम, आम लिखेंगे तो इसी से लिखेंगे। तो अब हम मद है अलिफ मद जबरा, और ये मीम साकिन। जब आखिर में मीम आता है या कोई भी लफ्ज आता है उसको साकिन बोलते हैं, मीम साकिन। आम हो गया। इसी तरह आज, अलिफ मद जबरा और जीम साकिन, आज। और आग, आग कैसे लिखेंगे? अलिफ मद जबरा और गाफ साकिन, आग। तो आप हिंदी में भी ऐसे लिखेंगे, देखिए आग, ये बड़ा आ और गा बनाएंगे आप, ये हो गया आग। इस तरह से बिल्कुल आप हिंदी से भी, अगर आप कोई परेशानी हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं कि सर आप हिंदी में भी ज़रा सा बताते जाइए। मैं कोशिश करूँगा कि पूरी आपको हिंदी में भी बताता जाऊँ। आस, अब आ जाइए आस। आस के मायने उम्मीद, हाँ, हमें किसी से आस है तो आस के मायने उम्मीद। आन, ठीक है, ये आन इस तरह लिखा जाएगा। ऐसे कुछ अल्फाज हैं जो मद के साथ लिखे जाएंगे, आन। अब थोड़ी सी मशक़ नहीं कर लेते हैं। देखिए जब हमने आपको सिखा दिया है, तो अब देखिए, अब अलिफ ज़बरा और बे साकिन, अब, ये हो गया अब, दो लफ्ज़ों में हो गया। अब आ, तो क्या आएगा? मद। अब आ, ये जुमला हो गया आपका, अब आ। और दो आम दे, दाल वापिस दो, और दो आम, ये अलिफ मद ज़बरा मीम साकिन, दो आम दे, दाल बड़ी, ये ज़ेर दे, दाल ज़ेर पे, दाल पे ज़ेर लगेगा। इसी तरह आग दाब दो, ठीक है नहीं, आग दाब दो, दाब दो, आग दाब दो। आज रस दे दो। देखिए ये बहुत आसान है, ये सब मैंने मद की मश्क कराई है आपको। आज रस, रे सीन ज़बर रस, ठीक है नहीं, रस। आज रस दे, दाल बढ़िए देर दे, और जेर लग जाएगा इस पे, दे दो, दे दो, ठीक है। आगे चल के दोस्तों आपको ये अलामतें, ये एराब नहीं लगाई जाएंगी, और आप खुद
पढ़ने में, आपके खुद पढ़ने में आ जाएगा, खुद से आप ये एराब भूल जाएंगे। आगे चलकर आपको ये एराब नहीं लगानी होंगी, और कहीं ज़रूरत पड़ती है आपको समझने के लिए तो आप लगा लीजिएगा, लेकिन बाद में जब आप रवानी के साथ पढ़ना लिखना सीख जाएंगे तो इंशाल्लाह फिर आपको खुद ही पहचान हो जाएगी कि ये लफ्ज़ वो लिखा हुआ है। तो दोस्तों, उम्मीद है आज का सबक आपने याद कर लिया होगा। अब घर पर लिखने की बहुत ज़्यादा मशक कीजिएगा ताकि आप जल्द से जल्द सीख जाएं। अब एक नई वीडियो लेकर फिर मैं हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।